जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा उसका हम लोग अकोमोडेशन 6 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अगर वो इंटरव्यू के लिए आता है और दूर से आता है तो हम कोशिश करते हैं पहले उसका टेलीफोनिक ले, साल में 2 बार गवर्नमेंट जो एलोकेट करती है डीए महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा हम उन्हें एनुअल बोनस देते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, दिवाली बोनस होता है। हर सीज़न के लिए ड्रेसेस जो है जैसे विंटर के लिए स्वेटर या जैकेट्स होते हैं वो हम देते हैं, या अगर समर्स में टी शर्ट्स देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने आईटीआई किया है या फिर अगर आप 10th पास हैं या फिर अगर आपने 12th पास की है, आप कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनी में हो, जहां पर आपको रेगुलर बेसिस पर सैलरी इंक्रीमेंट मिले, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाए और इसके अलावा आपको फ्री में रहने को भी मिल जाए, खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी मिल जाए, तो आज आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं अंकिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं और मेरी टीम आप सभी को लेटेस्ट प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन देती है। आज इस वीडियो में मैं डायरेक्टली रिक्रूटर के जरिए या यूं कहे डायरेक्टली कंपनी के को फाउंडर के जरिए आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं कि आज वो कौन सी कंपनी में अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, कब तक आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2026 में भी या 27 या 28 में भी इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज यहाँ पर ऑन रहेगी, लेकिन इस नहीं किसी दूसरी कंपनी में ऑन रहेगी। तो बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट, फटाफट से करते हैं रिक्रूटर को कॉल। गुड इवनिंग मैम। सर, जैसा कि हमें पता लगा था कि आपके पास हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी सर कि आप हमारी ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और कौन सी अपॉर्चुनिटी आज हमारे ऑडियंस के लिए आप लेकर के आए हैं वो भी बताएं। मेरा नाम सुनील रैना है, मैं इस कंपनी का को फाउंडर हूँ। हमारी कंपनी का नाम है HR एसर्स। देखिए, HR एसर्स 2016 से बहुत पॉजिटिवली काम कर रही है इन रिक्रूटमेंट फील्ड, प्लेसमेंट फील्ड, और हमारा अपना पेरोल है। और हमारे पास बहुत अच्छी लिमिटेड कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी हैं, लिमिटेड कंपनी भी हैं, जहां पर हम अपने बच्चे देते हैं और परमानेंट बेस पे देते हैं। वो हमारे पेरोल पे होते हैं, लेकिन ये वो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है हमारा बच्चों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ। यहाँ पर हम कैंडिडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास हम पिछले 6-7 साल से ये काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स ये टाई अप है, जिसमें हमारे कैंडिडेट्स अभी भी 2-2, 3-3 साल से काम कर रहे हैं हमारी कंपनी। तो अभी क्या सर हम इस कंपनी का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते जिसमें अभी ये हायरिंग आई है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी का नाम है एबिलिटी इंडिया पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड करके है। तो इस कंपनी में पिस्टन बनते हैं, जो मेजर कंपनीज व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो मेजर है उनके पिस्टन यहाँ पर बनते हैं। वो उसमें हमें IT 12th पास कैंडिडेट चाहिए होते हैं, और इसमें जो है फुली ऑटोमेटेड है, जिसमें CNC मशीनें चलानी होती है, VMC मशीन चलानी होती है, ड्रिलिंग चलानी होती है। तो ये सारे प्रोफाइल के लिए हमें कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पर परमानेंट रोल है, आगे ग्रोथ पाथ है, और बाकी हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा सर, जैसे हम काफ़ी सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं उसमें बल्क हायरिंग होती है, तो अगर हम बात करें इस जॉब अपॉर्चुनिटी की तो कितने नंबर्स में ये ओपनिंग है सर? मैम, मेरे पास ना एवरी टाइम 50-60 और नंबर्स होते हैं, और है तो बल्क है, और कभी कभी हमें 100-150 भी चाहिए होते हैं, लेकिन 50-60 चाहिए। हाँ, 50 तो अभी चाहिए ही चाहिए, जो तुरंत इमीडिएट हायरिंग करेंगे हम कैंडिडेट। ओके, मतलब सर हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं, मतलब अगर हम आज इस वीडियो को 2025 में पोस्ट कर रहे हैं, अगर कोई कैंडिडेट है जो कि इस वीडियो को 2026 या 27 में भी देख रहा है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, राइट? 100% अप्लाई कर सकते हैं, कंटिन्यूअस है। और हमारे पास क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, आगे भी एक्सपैंड करेगी, और हम पॉजिटिव हैं कि हमारे पास आगे भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। वो तो 100% है।
ओके सर, तो इस वैकेंसी में जैसे आपने बोला कि आपके पास आईटीआई कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड हैं, 10th 12th भी कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं, तो उनको जी, जी, काम जी। क्या क्या करना होगा, क्या उनका एग्जैक्ट जो है वर्क रहेगा यहाँ पर? जी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पर सीएनसी है, सीएनसी मशीन्स हैं, वीएमसी मशीन्स हैं। सीएमसी इज़ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर सेट है। उस पे हमें सीएनसी ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं जो ऑपरेट करेगा, और वहाँ पर पिस्टन्स का वो डिज़ाइनिंग होती है, और फिर वो आगे बढ़ के लाइन में चला जाता है जहाँ ड्रिलिंग होती है। वो सब काम है। जो बच्चे हैं उनको 3 जगहों पे रख सकते हैं, या तो रिंग एंड पिस्टन्स डिपार्टमेंट में जहाँ रिंग और उस पिस्टन के रिंग्स बनते हैं, या उनको पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग पिस्टन में डालते हैं जहाँ सीएनसी की, वीएमसी की प्रोग्रामिंग चलती हैं, और या हम लोग उन्हें कैंडिडेट्स को वीएमसी पे डाल सकते हैं। तो बेसिक का है, सारा जो है वो प्रोडक्शन का काम है। एवरी मंथ प्रोडक्शन देना है, एवरी मंथ काम करना है, ये बच्चे का प्रोफाइल रहेगा। सीएनसी, वीएमसी या जो रिंग पिस्टन है उसमें जो मशीन है उस पे काम करना है। ओके, तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है या एक्सपीरियंस ही चाहिए सर? जी, नहीं, मेरे पास फ्रेशर एक्सपीरियंस अगर है तो वेल एंड गुड, अगर फ्रेशर हैं तो और भी अच्छा है। और फ्रेशर के लिए जो ग्रोथ पाथ है वो भी डिफाइंड है वहाँ पर, कि अगर 1 साल करेगा तो कितना सैलरी हाइक होगा, कितना स्टाइपेंड हाइक होगा, क्या है। और अगर अच्छा अप्रेंटिसशिप में जाना चाहता है तो अप्रेंटिसशिप में डाल सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है वहाँ पर। ठीक है। जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे पैन इंडिया से हमें देखते हैं और आपके साथ जुड़ेंगे, तो ये वैकेंसी कौन सी लोकेशन पर है सर? जी, ये जो कंपनी है इसका जो मेन फैक्ट्री है, प्लांट है, वो गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद चिकम्बरपुर नाम है। जो अगर फेमस मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर शहीद नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। तो गाज़ियाबाद एरिया में है, गाज़ियाबाद दिल्ली बॉर्डर के पास। तो पैन इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, पैन इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग ओपन हैं, हमारे पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना। बच्चा डेडिकेटेड हो, अच्छा हो, काम करने के लिए रेडी हो, मोस्ट वेलकम। हम उनका एक इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट होगा इमीडिएटली। ओके, तो जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट बाहर से आएंगे तो उनके लिए रहने वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह हैं? जी, बिल्कुल। इसमें हम लोगों ने क्या प्रोसेस किया है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा, उसका हम लोग अकोमोडेशन 6 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कंपनी की तरफ से। उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो अगर सिलेक्शन हो गया, तो अगर वो इंटरव्यू के लिए आता है और दूर से आता है, तो हम कोशिश करते हैं पहले उसका टेलीफोनिक लें। अगर आईटीआई कैंडिडेट है तो उसका हम देखते हैं कि वो टेक्निकली कितना साउंड है। अगर हमें अच्छा लगा तो फाइनल राउंड के लिए जो एक फॉर्मेलिटी रहती है, फाइनल राउंड के लिए हम उन्हें ऑफिस में बुला के उनका फाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं। कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स को आईटीआई कैंडिडेट्स को टेक्निकली थोड़ा ठीक रहना चाहिए, जिनको पूरा टेक्निकल थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट आईटीआई के कम ठीक होने चाहिए। अच्छा, अगर हम सैलरी की बात करें सर, तो यहाँ पर लगभग कितनी सैलरी जो है कैंडिडेट्स को दी जाएगी अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो? सो अगर हम सारा कुछ मिलाएं, जिसमें अटेंडेंस बोनस है, इंसेंटिव है और आईटीआई है, तो 18-19 के तक पहुंच जाता है। और उसमें एकोमोडेशन हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एडिशनल पैसा नहीं देना। और इसके अलावा जो ईएसआई है वो हम कैंडिडेट से नहीं करते हैं। ये जो बताया हमने ये उसमें इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा सर और भी कोई फैसिलिटीज़ है, जैसे कैंटीन फैसिलिटीज़ या बस की फैसिलिटीज़, वो भी बता दीजिए। हाँ, सब्सिडी रेट पे कैंटीन फैसिलिटी है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है उसके, और मिनिमम चार्जेस हैं। और इसके अलावा जो है, पूरे साल में 2 बार गवर्नमेंट जो एलोकेट करती है डीए, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। इसके अलावा हम उन्हें एनुअल बोनस देते हैं। इसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट होता है, दिवाली बोनस होता है। हर सीज़न के लिए ड्रेसेस जो है, जैसे विंटर के लिए स्वेटर या जैकेट्स होते हैं, वो हम देते हैं।
या अगर समर्स में टी शर्ट्स देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कैंडिडेट को कोई भी चार्ज नहीं देना है। ओके सर। तो अगर कहें तो बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी में ये जो है लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड। लिमिटेड कंपनी है। और आपको आपको मैं एक और जानकारी दूँ, जो हमारे वहाँ पर जो कैंडिडेट जो करीब 3-4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, और एक एग्जांपल देता हूँ, वो 11 पे शुरू हो गया और आज 30 पे है वो। उस कैंडिडेट ने कब उन्होंने उन्होंने 2000 मेरे ख्याल से 1920 में 20 मतलब 3 साल में उन्होंने किया, और 12th पास है, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहा है कैंडिडेट, बहुत मेहनत। वीएमसी चलाना सीख लिया, उसको जो भी मशीन दे दो उस पर काम कर रहा है, कभी भी मना नहीं कर रहा है, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन देना होता है उस हिसाब से प्रोडक्शन देता है। और वहाँ पर इस टाइप की फैसिलिटीज़ जो है, जो इंक्रीमेंट्स हैं, तो अगर बाहर कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखा जाए तो हमारा जो इंसेंटिव है वो परफॉर्मेंस बेस पे बहुत अच्छा है। अगर कोई काम करता है ना, तो उसके लिए इंसेंटिव कोई मतलब मायने नहीं रखता है, कुछ भी हो सकता है इंसेंटिव। ओके, ठीक है। तो सर, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मेरे साथ शेयर करी, मेरी ऑडियंस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है और मैं आशा करती हूँ कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें। बाकी सर, जी जी। जो अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर वो आप एक बार हमें प्रोवाइड कर देंगे तो हम जो है अपनी व्यूअर्स तक पहुंचा देंगे, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सकें और इस जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकें। तो मैं आपको ना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करता हूँ, जिस पे आप कॉल करें, और अगर व्हाट्सएप नंबर भी है वो, उस पे आप अपना डिटेल दे सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉल करेंगे, या आपको वहीं के वहीं हम इंटरव्यू लेके वहीं से डिसाइड करके आपको फर्दर लाइन ऑफ एक्शन बता देंगे। ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी और हम आशा करते हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हो। थैंक यू सो मच सर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे को काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मिलें, और वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चले और इमीडिएट ज्वाइनिंग हो। तो मैं भी उम्मीद आपसे यही कर रहा हूँ कि मुझे अच्छे कैंडिडेट्स मिले। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सो गाइस, ये थे मेरे साथ कंपनी के को फाउंडर, जो कि इस वक्त काफ़ी सारी हायरिंग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो अगर आप इस जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पर टाइप करना है www.jobnow247.live, और इस तरीके से ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके सामने ओपन अप होकर के आ जाएगी। आप डायरेक्टली इसको रीड आउट कर सकते हैं और रिक्रूटर को कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, कॉलिंग टाइम सिर्फ आपको ऑफिस आवर में करना है। सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप रिक्रूटर को कॉल कर सकते हैं। इन केस अगर आप इस वीडियो को रात के देख रहे हैं तो आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, बट कॉल आपको जो है वर्किंग आवर में ही करना है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।